2024 के चुनावी रण के लिए शंखनाद हो चुका है, लेकिन देश का दूसरा सबसे बड़ा राज्य लोकसभा सीटों के लिहाज से महाराष्ट्र है और यहां पर बीजेपी से उनके विरोधी कैसे निपटेंगे, ये फॉर्मूला ही तय नहीं हो पा रहा है। दरअसल महाविकास आघाड़ी है बीजेपी के खिलाफ चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी में, लेकिन किस तरह से सीटों का बंटवारा होगा ये अब तक के तय नहीं कर पाई है महाविकास आघाड़ी। लेकिन इससे पहले कि वो सीटों का बंटवारा करे, उसे अभी ये भी तय करना है कि किस तरह से वो अपने साथियों के साथ मैदान में उतरेंगे, क्योंकि इस महाविकास आघाड़ी में 3 पार्टियां प्रमुख तौर पर अब फिलहाल दिखाई दे रही हैं। एक है उद्धव ठाकरे की शिवसेना, जिसका नया नाम है यूबीटी, उद्धव बालासाहेब ठाकरे शिवसेना। दूसरी पार्टी शरद चंद्र पवार की एनसीपी, और अब उनके पास अपनी पार्टी का वो पुराना चुनाव चिन्ह घड़ी भी नहीं है। नए चुनाव चिन्ह के साथ एनसीपी मैदान में है और ठीक इसी तरह से उद्धव ठाकरे के पास भी ना उनकी पार्टी का नाम और निशान है। निशान तीर कमान अब एकनाथ शिंदे के पास है, जो कि बीजेपी के साथ साझे की सरकार चला रहे हैं महाराष्ट्र में बतौर मुख्यमंत्री। और ऐसा ही हाल एनसीपी का भी हुआ, जब वो 2 भागों में टूट गई और उनका घड़ी निशान लेकर खुद शरद पवार के भतीजे अजीत पवार बीजेपी की सत्ताधारी पार्टी के साथ अब साझे तौर पर सियासत में भागीदार हैं। और ऐसे में अब असल में शिवसेना और असल की एनसीपी बीजेपी के साथ महाराष्ट्र में सरकार चला रही है और अब बीजेपी के खिलाफ लड़ना है उद्धव ठाकरे और शरद पवार को कांग्रेस के साथ मिलकर। हालांकि कांग्रेस उस तरह से तो नहीं टूटी, लेकिन कांग्रेस के कई बड़े दिग्गज पार्टी का साथ छोड़ चुके हैं और अलग अलग पार्टियों का दामन थाम चुके हैं। ऐसे में अब बड़ा सवाल ये कि कैसे सीटों का बंटवारा होगा महाविकास आघाड़ी के बीच और कैसे वो बीजेपी को चुनौती देंगे। महाराष्ट्र में 48 लोकसभा की सीटें हैं। उत्तर प्रदेश के बाद देश का दूसरा सबसे बड़ा राज्य लोकसभा चुनाव में सीटें देने वाला। लेकिन अब सीटों में किस तरह से उम्मीदवार उतरेंगे ये बंटवारा नहीं हो पा रहा और शरद पवार के घर लगभग एक अंतिम बैठक मानी जा रही थी, ये जो अभी भी बेनतीजा रही। तकरीबन 2.5 घंटे तक की ये बैठक हुई है और इसमें शरद चंद्र पवार की पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी रही। उद्धव ठाकरे की पार्टी की ओर से संजय राउत उस बैठक में शामिल हुए और साथ ही साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की भी मौजूदगी रही, कांग्रेस के महाराष्ट्र अध्यक्ष समेत। लेकिन सीटों का बंटवारा तब भी नहीं हो पाया। कुछ खास सीटें महाराष्ट्र की ऐसी है जिसे लेकर यह गतिरोध दरअसल बना हुआ है। शुरुआत तब से हुई जब सीटों का बंटवारा ही नहीं हुआ था और उद्धव ठाकरे ने अपनी पार्टी की ओर से उम्मीदवारों के नाम का ऐलान करना शुरू कर दिया। अमोल कीर्तिकर उन्हीं में से एक थे, जो कि अपनी विरासत के मुताबिक चुनावी समर में उतरने की तैयारी में थे। लेकिन गजानन कीर्तिकर, जो उनके पिता हैं, सांसद भी हैं उस तरह की सीट से, जहां एक बहुत महत्वपूर्ण सीट मानी जाती है मुंबई में। लेकिन खास बात यह कि अमोल कीर्तिकर को उद्धव ठाकरे ने अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया मुंबई की जिस सीट से, उस सीट से उनके पिता इस वक्त सांसद हैं, लेकिन वो उद्धव ठाकरे के साथ नहीं बल्कि शिंदे के साथ हैं और उद्धव ठाकरे के खिलाफ हैं। ऐसे में कुछ और सीटें हैं जिसे लेकर के विवाद गहराता चला जा रहा है। सांगली की सीट, जहां पर उद्धव ठाकरे चाहते हैं कि उनकी पार्टी का उम्मीदवार चुनावी मैदान में हो और कांग्रेस से वो सीट चाहते हैं। दरअसल कोल्हापुर में कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है। वसंत दादा पाटिल के पोते को चुनावी मैदान में उतारा है और इसीलिए उद्धव ठाकरे की पार्टी का कहना है कि ये उनकी अपनी परंपरागत सीट रही है और अगर वो यहां से अपना उम्मीदवार घोषित कर चुके हैं तो सांगली की सीट उन्हें दे दी जाए। तो फिर चाहे कोल्हापुर हो, सांगली हो या मुंबई की वो सीट जहां से उद्धव ठाकरे ने पहले ही उम्मीदवार घोषित कर दिया है। कुछ सीटों को लेकर गतिरोध लगातार कांग्रेस के साथ बरकरार है और इसीलिए भी माना जा रहा है कि अभी सीटों का बंटवारा नहीं हो पा रहा है, जबकि बैठकों का दौर एक के बाद एक आगे बढ़ता चला जा रहा है। चुनाव की तारीख नजदीक आती चली जा रही है। एक सबसे अहम घटक दल माना जा रहा था प्रकाश आंबेडकर की पार्टी को, वंचित बहुजन आघाड़ी जिस पार्टी का नाम है। दरअसल बड़े दलित नेता, देश के शुरुआत में ही कानून मंत्री भी रहे, बाबा साहेब भीमराव आंबेडकर के बेटे यशवंत आंबेडकर के बेटे डॉक्टर प्रकाश आंबेडकर,
जो इस महाविकास आघाड़ी का एक हिस्सा माने जा रहे थे। लेकिन लगातार वो अपनी सीट शेयरिंग में दावेदारी पेश कर रहे थे। शुरुआत में 17 सीटें उन्होंने मांगी और अब कम से कम 7 सीटों की जिद पर अड़े हैं। लेकिन बाकी के दल यानी उद्धव ठाकरे और शरद पवार 4 सीटों से ज्यादा महाराष्ट्र में देने के लिए तैयार नहीं। आखिरकार उन्होंने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को चिट्ठी लिख दी और उन्होंने कहा कि अब महाराष्ट्र में कांग्रेस अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान करे। पूरे महाराष्ट्र में 7 सीटों पर उनकी पार्टी बहुजन वंचित आघाड़ी उन्हें समर्थन देगी। और ऐसे में अब यह अघोषित तौर पर साफ हो गया है कि प्रकाश अंबेडकर की पार्टी महाविकास आघाड़ी के साथ नहीं है, यानी कि उद्धव ठाकरे, शरद पवार और कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ती दिख नहीं रही। हालांकि अभी तक इसकी घोषणा नहीं हुई है, लेकिन शरद पवार के घर जो बैठक हुई उसमें प्रकाश अंबेडकर की पार्टी का ना कोई प्रतिनिधि था, ना खुद प्रकाश अंबेडकर मौजूद थे। और इसीलिए भी माना जा रहा है कि अब ये वंचित बहुजन आघाड़ी लगभग उस गठबंधन से अलग हो चुकी है। और ऐसे में एक बड़ी मुसीबत अब यह है कि तारीख नजदीक आ गई है और बीजेपी से लड़ने के लिए अब महाविकास आघाड़ी को अपने उम्मीदवारों का नाम ऐलान करना है, लेकिन उससे पहले सीटों का बंटवारा भी करना है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी अपना खेमा बढ़ाती चली जा रही है और बहुत उम्मीद की जा रही है कि राज ठाकरे अब बीजेपी के साथ उनके गठबंधन का हिस्सा हो सकते हैं। औपचारिक ऐलान का इंतजार दूसरे पाले में भी किया जा रहा है, लेकिन कैसे दोनों ही पालों से योद्धा मैदान में उतरेंगे और महाराष्ट्र की इन 48 सीटों पर जिस तरह से जीत मिलेगी, क्या केंद्र में सत्ता बनाने के लिए ये एक बहुत बड़ा रोल अदा करने वाले हैं, यह आने वाला वक्त तय करेगा।